जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो दोस्तों, ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा और इस जो वीडियो है इसमें 3 से 4 मिनट में ही हम देखेंगे। कम से कम कुछ नहीं तो 17-18 बुक्स हैं और उनके राइटर जो बार बार एग्ज़ाम में दोहराए जाते हैं और हमें पता नहीं होते या फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली बुक जो है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो हैं लाला लाजपत राय हैं। कौन है? लाला लाजपत राय। हमारी दूसरी बुक है गीता रहस्य। गीता रहस्य बहुत से लोगों को पता भी होगा, तो आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसको कब लिखा गया था। और इसको लेखक जो हैं बाल गंगाधर तिलक हैं। और हमारी अगली बुक है बंदी जीवन। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल है। कौन है? सचिंद्र नाथ सान्याल। दोस्तों, ये जो हमारी फोर्थ बुक है इंडिया डिवाइडेड, इसको बहुत से बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसके लेखक जो हैं राजेंद्र प्रसाद हैं, जो हमारे बिहार के और मतलब पूरे भारत में ही सबसे प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और इन्हें जो है भारत रत्न जो दोस्तों 1962 में दिया गया था, आप याद कर लीजिएगा। नेशन इन मेकिंग, इसके लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिया स्ट्रगल आप सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है इंडिया स्ट्रगल। द फिलॉसफी ऑफ द बम, यह भी दोस्तों बहुत से एग्जामों में बहुत बारी पूछी जाती है और ऑप्शन जब आता है हमारे सामने तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसको कौन लिखा है। दोस्तों, आप याद रखिएगा, भगवती चरण वोहरा। कौन लिखे हैं? भगवती चरण वोहरा। इंडिया विंस फ्रीडम, दोस्तों बहुत से लोगों को ये इस बुक में कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी कभी ऑप्शन दे देता है अगर एपीजे अब्दुल कलाम, तो बहुत से लोग उसको मार देते हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अब दोस्तों ये देखिए कितना अजीब बुक का नाम है, मतलब बहुत अच्छा ही बुक का नाम है, लेकिन बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये है क्या। लेकिन इस नाम की बुक लिखी गई है और लिखे कौन है? वीडी सावरकर। दोस्तों, मैं इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आप जैसे वीडियो के माध्यम से जब आप एग्ज़ाम में आए ना तो आपको याद आए मेरी बात कि किस तरह से मैं बता रहा था और कौन सी बुक कैसी थी। और लाइव डिवाइन जो है बुक है, इसके लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। कौन है? अरविंद घोष। सॉन्ग ऑफ इंडिया, दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये किसी महिला द्वारा लिखी गई है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत बन रहे हैं। और इनको लिखा को किसने है? सरोजिनी नायडू लिखी है। कौन लिखा है? सरोजिनी नायडू। और इन्होंने ही दोस्तों 1925 में, कितना? 1925 में किसका? कानपुर अधिवेशन। किसका अधिवेशन? कानपुर का, लेकिन किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस का कानपुर का अधिवेशन 1925 में इन्होंने ही किया था। और इन्होंने बुक कौन सी लिखी है? सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेशन वायस, इस बुक के लेखक जो हैं डॉक्टर राधाकृष्णन है। कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन। और इनका पूरा नाम जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। दोस्तों, मैं ऐसे बस लिख दिया हूँ कि आपको याद हो जाए जल्दी से। हमारा अगली जो बुक है इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के लेखक कौन है? ये भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही है। हमारी अगली बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सी बुक है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह भी दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछी जाती है और इसके लेखक जो हैं आर.सी. दत्त हैं। कौन है? आर.सी. दत्त हैं। इंडिया ए नेशनल, इंडिया ए नेशनल बुक के लेखक जो हैं एनी बेसेंट है। ये भी किसी महिला द्वारा लिखी गई है, इसलिए इसे भी आप याद कर लीजिएगा। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, दोस्तों ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके लेखक जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, कौन सी बुक है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। इसको जो लिखी हैं विजय लक्ष्मी पंडित लिखी हैं। दोस्तों, ये जो है इसको इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और इनकी बुक कौन सी थी? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। हमारी अगली और लास्ट बुक है तराना ए हिंद। कौन सी बुक है? तराना ए हिंद। इसको लिखा किसने है? मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखी गई है। तराना ए हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। कौन सी बुक लिखी गई है? तराना ए हिंद। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए और ये आपके लिए आशा करते हैं बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसे आप नोट्स करके 3-4 बार ही देखेंगे और जाहिर सी बात है एक बार देखने में कोई भी चीज़ याद नहीं होती है।
और हमारा कंसंट्रेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है कि एक बार में याद कर लें, जैसे पिक्चर हमें याद हो जाती है और सालों सालों याद रहती है। जैसे किसी भी मूवी का कोई भी डायलॉग हो और वो बार बार रिवाइज होता रहता है, इसलिए याद होता है। उसको भी देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट वर्ड बहुत बारी जब देखेंगे तब याद होगा। तो समय का ख्याल रखते हुए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।